एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलेश आप लोग के ऑनलाइन स्टडीज़ चैनल ऋग वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम आप लोग के सामने जो है झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जो सेट 3 जारी किए गए थे, ठीक है, इंग्लिश का जो है सेट 3 का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आज हम आप लोग के सामने सॉल्यूशन लेके आया हूँ। 18 में इसमें आप लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं क्या चीज़ है और कैसे करना है। इसमें है एक्चुअली में सेक्शन बी का जो है राइटिंग एंड ग्रामर है, ठीक है। इसमें 34 नंबर यानी कि 34 नंबर के टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें से पहला जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वह जो हो आएगा वह 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर का प्रश्न को आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझना होगा, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे और लिखेंगे भी कैसे। बिल्कुल आप लोग को अपनी भाषा में पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोग को सेटिस्फाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप लोग को यह मिलता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल के आ रहा है, उसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द डर्ट एंड फिल्थ लाइंग इन योर एरिया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, इसके उपरांत उसके बारे में जो लिखना होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला कि राइट ए लेटर यानी कि एक पत्र लिखिए, ठीक है। पत्र लिखिए, पत्र किसके पास लेना है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, यानी कि नगर पालिका अध्यक्ष। कौन? नगर पालिका अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जैसे देखिए हम लोग को नगर पालिका जो है यहाँ पर देखेंगे तो गढ़वा जिला में है, ठीक है। और सभी स्टेट के जो हैं सभी जिला में, स्टेट के जितने भी जिले हैं सब जिला वाइज होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि गढ़वा है, ठीक है। तो यहाँ पर गढ़वा में यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नगर पालिका कहाँ है? गढ़वा में, यानी कि सिटी वाले एरिया में नगर पालिका होते हैं, ठीक है। तो उसी नगर पालिका के पास जो है यानी नगर पालिका अध्यक्ष के पास जो है कंप्लेन करना है। कंप्लेनिंग मतलब कंप्लेन करना है, क्या चीज़? अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में? डर्ट एंड फिल्थ लाइंग इन योर एरिया, यानी कि गंदगी और कूड़ा कचरा जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ गया है हमारे क्षेत्र में, उसी के बारे में जो है वह अपनी एक जो पत्र लिखना है अपने म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, ठीक है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास कैसे पत्र लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि एक पत्र लिखना है म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष के पास, जिसमें कि आपके एरिया में जो है बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गया है, जिसको कि साफ कराने का काम करवाना है, ठीक है। तो यह जो है अगर सिटी वाले क्षेत्र में रहते हैं तो सिटी वाले क्षेत्र का जो है वो साफ़ सफाई का काम, देख रेख का काम जो काम करता है वह जो करता है म्युनिसिपल कमिश्नर ही काम करता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो हालांकि देखिए मेरे पास अभी बोर्ड नहीं होने की वजह से मैं आप लोग को अपने हाथों से पहले से ही लिख करके मैं आप लोग के पास लाया हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर समझ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को बोर्ड के माध्यम से लाइव सीधे लिख करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू के बाद यहाँ पर देंगे कॉमा, ठीक है, कॉमा जरूर दीजिएगा। टू के बाद क्या लिखेंगे? कॉमा द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ गढ़वा, या फिर द म्युनिसिपल कमिश्नर गढ़वा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? नगर पालिका अध्यक्ष गढ़वा, ठीक है। सब्जेक्ट करने का मतलब हुआ कि विषय, विषय किसके बारे में बोला जा रहा है? तो विषय जो बोला जा रहा है कंप्लेन अबाउट द डर्ट एंड फिल्थ लाइंग इन आवर एरिया, यानी कि हम लोग को शिकायत है, किसके बारे में शिकायत करना है? हमारे क्षेत्र में जो है मोहल्ला में जो है वह बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गया है, इसलिए इस एरिया में जो है वह सफाई कराने के संबंध में, ठीक है। सर कहने का मतलब क्या हुआ? सर कहने का मतलब महाशय, ठीक है, महाशय। वी हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, यानी कि हम लोगों का जो है आपसे निवेदन है, ठीक है, सादरपूर्वक निवेदन है कि वी आर बिलोंग्स टू द गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यदि आप लोग अदर कोई भी स्टूडेंट अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करें, जिस डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए गढ़वा डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए। आप किसी भी जिले से, जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस जिले का नाम लिखिए, उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, एंड जो एरिया, यानी कि देखिए हम नगवा मोहल्ला में से, ठीक है, हम थोड़ा नगवा मोहल्ला में रहे हैं, इस वजह से नगवा मोहल्ला लिख दें। आप लोग मोहल्ले में जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उस मोहल्ले में लिख सकते हैं, ठीक है। इन नगवा मोहल्ला, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट इन नगवा मोहल्ला, ठीक है। इन आवर एरिया नगवा हैज़ नॉट कम टू टेक आउट द म्युनिसिपल वैन, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ, जो देखे आप लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। होता क्या है कि एक्चुअली में
प्रत्येक हफ्ते में या 15 दिन में जो होता है वह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो गाड़ी होती है, म्यूनसिपल कमिश्नर की जो गाड़ी होती है, नगर पालिका अध्यक्ष की जो गाड़ियाँ होती है, वह प्रत्येक 15 दिन में, एक मंथ में जो होता है या फिर साप्ताहिक जो होती है, ठीक है, वह अध्यक्ष पर निर्भर करता है तथा उस एरिया के जिस तरह से होता है गार्बेज यदि वहाँ पर कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसके आधार पर जो होते हैं वहाँ पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो उसके आधार पर जो होता है प्रत्येक एरिया में जो जाती है नगर पालिका की गाड़ियाँ, और वहाँ तक एक वहाँ पर जो है एक जगह होता है कहीं पर एक प्रॉपर, जहाँ पर कि सभी अपने घरों की जितनी गंदगियाँ होती है, जैसे कि आप लोग जितना भी अनयूजफुल वाला जितना भी पैकेट वाले वस्तु ले आकर के फिर पुनः फेंक देते हैं ना, तो उसको रखा जाता है। उसको रख करके जो आती है म्यूनसिपल की गाड़ी, ठीक है, नगर पालिका की जो गाड़ियाँ आती है, वह आ करके वो सामान उठा करके ले करके चला जाता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि हम लोग नगवा मोहल्ला में जो रह रहे हैं, ठीक है, गढ़वा जिला के उस एरिया में जो है वह नगर पालिका की जो गाड़ियाँ जो है वह नगर पालिका की जो गाड़ियाँ जो है वह बहुत दिनों से क्या हुआ है, नहीं आए। यहाँ लिखा हुआ है नोट केम टेक आउट, यानी कि लेने वह नहीं आया, ठीक है, इन आवर एरिया, यानी कि बहुत दिनों से, मैनी डेज यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि बहुत दिनों से। फॉर टेक, यहाँ पर देखेंगे और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर टेक द गार्बेज, यानी कि गार्बेज करने का मतलब यानी कि कूड़ा कचरा जो है वह लेने नहीं आया। वीच काउजेज, जिस कारण, वीच काउजेज कहने का मतलब हुआ जिस कारण, वी आर ऑल द पीपुल ऑफ दिस मोहल्ला, यानी कि जिस कारण से हम लोग जो है इस मोहल्ले के जितने भी लोग जो हैं मोहल्ला, बीइंग द वेरी मच प्रॉब्लम, यानी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। क्या चीज़ की समस्या हो रही है, बाय द वेरी बैड स्मेल, यानी कि बहुत ही गंदगी वहाँ पर जो है स्मेल आ रहा है, ठीक है, गंद आ रहा है, ठीक है। क्या क्या चीज़ का, जैसे कि जितने भी घर के कूड़ा कचरा होता है सबको एक जगह ले आकर के रख देते हैं, और वही चीज़ जब एक हफ्ता से 10 दिन से 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो वह क्या करने लगता है, बहुत ही गंद करने लगता है, सड़ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके सड़ने से क्या होगा कि आप लोग सब कुछ जानते होंगे, जब गंद करेगा तो बीमारी फैलेगा ना, तो उससे बहुत समस्या हो जाएगी। जैसा कि अभी सिचुएशन, जैसा कि आप लोग सब कुछ जान रहे हैं कि साफ़ सुथरा हमेशा रहना है, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, बहुत ही बैड स्मेल कर रहा है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो वी होप दैट, इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि अपलोड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऊपर लिखे गए सूचनाओं को फोर्सी एंड द प्लीज सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ योर वैन, यानी कि ऊपर लिखे सूचनाओं को देखेंगे तथा अपने जो हैं, जो अपने आपके विभाग के जो वैन है, जो नगर पालिका में जो कूड़ा उठाने का जो गाड़ी काम करती है, उसको आप अपने आदमियों के साथ पुनः भेजेंगे तथा इस एरिया का साफ़ सफाई कराएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह जो है आप लोग को लेटर समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे योर फैथफुली, ठीक है, आपका, ठीक है, विश्वसनीय, फिर फैथफुली का मतलब विश्वसनीय पीपुल्स, ठीक है, आपका विश्वसनीय पीपुल जो क्या हैं, कहाँ के, जिस क्षेत्र के हैं आप उस क्षेत्र का नाम लिख दीजिए, नगवा मोहल्ला, वार्ड नंबर 9, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, स्टेट झारखंड, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को किताबी भाषाओं से बिल्कुल अलग रह करके आप लोग को अपनी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोग को ज़रूर समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, इसका अथवा का भी मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। तो अथवा इसका कैसे बनेंगे उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। राइट ए लेटर, ठीक है, क्या है, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, यानी कि यहाँ पर भी क्या करना है, एक पत्र लिखना है। क्या करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, पत्र लिखना है टू द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कहने का मतलब डाकिया, ठीक है, पोस्ट मास्टर कहने का मतलब डाकिया। कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करना है, अबाउट किसके बारे में, पोस्टमैन के बारे में। जो पोस्टमैन के बारे में, पोस्टमैन कौन होता है, देखिए डाकिया जो होता है वह जहाँ पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ बैठता है, और पोस्टमैन जो होता है वह जितने भी लेटर आते हैं, पार्सल आते हैं, वह प्रत्येक के घरों में पहुँच जाते हैं, ठीक है। ऑफ योर एरिया, यानी कि हमारे क्षेत्र का, ठीक है। फॉर नॉट डिलीवर योर लेटर प्रॉपरली, यानी कि जो कि जितने भी पार्सल आते हैं, लेटर आते हैं, वह जो है प्रॉपरली कहने का मतलब सही तरीक़ा से जो वह है वह, या सही समय पर जो है वह अपने मेरे जो सभी लोगों के जो क्षेत्र के जो है वह जो है नहीं पहुंचाता है समय अनुकूल, ठीक है। तो उसी के बारे में कंप्लेन करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक पोस्ट मास्टर के पास एक पत्र लिखना है पोस्टमैन के कंप्लेन के बारे में, ठीक है, कि हमारे एरिया में जो है वह समय अनुसार सही तरीके से जो है वह पत्र नहीं पहुँचाता है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले वैसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखने के बाद तुरंत उसके बाद कॉमा यहाँ पर ऐसे देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। द पोस्टमैन लिखना है, द पोस्ट मास्टर किसके पास, जिसके पास लिखना है उसके बारे में है, द पोस्ट मास्टर, ठीक है,
हम जो यहाँ पर आते हैं अपने एरिया यानी कि अमरोरा खरौंदी आते हैं, ठीक है। हम लोग को पोस्ट ऑफिस जो है अमरोरा है। आप लोग को जहाँ जिस क्षेत्र के होंगे, ठीक है, उस क्षेत्र का आप लोग अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपना ज़िला का नाम लिख दीजिएगा, जिस ज़िले से आते होंगे, और वहाँ का जो पिन कोड है उसको लिख देंगे। आशा करता हूँ कि यह जो है स्टेप आप लोग को समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि विषय, किसके बारे में लिख रहे हैं भाई, पोस्ट मास्टर के पास आप लिख रहे हैं तो भाई किसके बारे में, तो वो चीज़ होना चाहिए मेंशन, ठीक है। तो किसके, कंप्लेन अबाउट यानी कि, ठीक है, शिकायत, किसके बारे में शिकायत, पोस्टमैन के बारे में। हमारे जो एरिया का जो है वह पोस्टमैन है, उसके बारे में शिकायत करना है। क्या करना है देखते हैं, ठीक है। सर, ठीक है, महाशय, सर कहने मतलब महाशय, आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, आपसे सविनय निवेदन है कि, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर यू दैट, आपसे सविनय निवेदन है कि इन आवर एरिया ऑफ द पोस्टमैन इज नॉट डूइंग जॉब प्रॉपरली, यानी कि हमारे जो क्षेत्र का जो है, ठीक है, एरिया क्षेत्र का, ठीक है, पोस्टमैन जो है वह सही तरीक़े से जो है अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वह क्या कर रहा है, सही तरीक़े से जो है अपना काम नहीं कर रहा है। कैसे, बिकॉज, क्योंकि व्हेन एनी पर्सन ऑफ लेटर केम टू अनदर प्लेस, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, व्हेन एनी पर्सन ऑफ लेटर, जब कोई व्यक्ति का कोई भी पत्र या फिर पार्सल केम आता है टू अनदर प्लेस, किसी दूसरे जगह से, देन पोस्टमैन हैज़, तो उसके बाद पोस्टमैन जो है वह नहीं देता है, आवर एरिया ऑफ द पीपुल हैज़, सॉरी यहाँ पर ठीक है, वह नहीं देता है, ठीक है, वह जो पोस्टमैन जो है वह नहीं देता है लेटर, ठीक है, टू अनदर प्लेस, ठीक है, देन गिव टू अदर पीपुल प्रॉपर टाइम, यानी कि उसके बाद जो होता है जो लोगों को जो है वह सही समय पर वह जो है वह जो लेटर जो है वह नहीं देता है, ठीक है। और नहीं देने के कारण विच काउजेस, ठीक है, नहीं देने के कारण जो है आवर एरिया ऑफ द पीपुल हैज़ वेरी मच प्रॉब्लम, जिसके कारण जो है लोगों को, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती है। और जब देखिए होता क्या है कि समय पर कभी कभी आप लोग देखेंगे, हम लोग भी देखे हैं, हमारे भी क्षेत्र का यही हालत है, ठीक है। आप लोग का भी लगभग यही हालत होता होगा, कभी कभी ऐसा कर देता है। जो गाँव वाले क्षेत्र होते हैं, हम लोग भी गाँव से बिलोंग करते हैं, शायद आप लोग भी गाँव से कोई बिलोंग करते होंगे, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि कभी कभी हो सकता है कि बैंक से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो या और भी किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो। अब तो हालांकि ऑनलाइन की व्यवस्था हो गया, अब तो सीधे मोबाइल पर मैसेज आता है, परंतु जिस तरह से यह क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से इसका जो आंसर कुछ इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। यानी कि जो पोस्टमैन जो होता है वह सही समय पर लेटर नहीं देने की वजह से उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। समय पर नहीं मिलने के बाद पुनः उसको स्पीड पोस्ट करना पड़ता है, पुनः इसको रिटर्न करना पड़ता है, जो कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सो आई होप दैट, इसलिए आपसे मैं यह आशा करता हूँ कि आप रोड द इन्फॉर्मेशन, ऊपर लिखे गए जो सूचनाएं हैं, प्लीज़ सॉल्व द इमीडिएटली, इसे शीघ्र से शीघ्र इसको सॉल्यूशन यानी कि हल इसका निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे यानी कि आप अपने पोस्टमैन को उसको समझाइए कि किसी का भी अगर पत्र आते हैं तो उसको समयानुकूल उसके पास पहुँचा देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उसको कुछ ऐसी सिचुएशन हो, कुछ ऐसी समस्याएं हो जिससे कि बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ऐसा पोस्टमैन को आप अपना गाइडलाइंस कीजिए, उसको निर्देशित कीजिए कि जिसका भी पत्र आता है उसको समय पर पहुंचा देना है, ठीक है, या शीघ्रता से, ठीक है, वो भी दिए हुए वक्त यानी कि समय पर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं योर फैथफुली पीपुल, ठीक है, आपका विश्वसनीय जो लोग जो हैं वह अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना गांव मझगांवा लिख दिया हूँ, ठीक है, मैं मझगांवा गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने अपना गांव लिख दिया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह लेटर राइटिंग लिखने का तरीका आप लोग को अपनी भाषाओं में लगा होगा, ठीक है। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और उससे भी और भी बेहतर अगर और भी वीडियो चाहिए और भी इसका सोल्यूशन चाहिए तो इस मेरे ऋग्वेद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.